Data houses ERP software solution. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पीड प्लस 9 में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप अकाउंट का मतलब पहले समझ लेते हैं, आप जिनसे भी माल खरीदते हो उनको अकाउंट कहते हैं, नाम कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने राजेश ट्रेडर्स से माल खरीदा, तो राजेश ट्रेडर्स क्या है? एक अकाउंट है। आपने किसी को माल बेचा, मान लीजिए मैंने मुकेश ट्रेडर्स को माल बेचा, तो मुकेश ट्रेडर्स क्या है? अकाउंट है। मतलब ऐसे नाम जिनके नाम से हम किसी का कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई सेल करते हैं, परचेज करते हैं, किसी को पेमेंट देते हैं। तो भाई पेमेंट देंगे तो हम किसी का कुछ ना कुछ नाम तो होगा उसका कि भाई हमने संजय को पेमेंट दिया, राजेश को दिया या मुकेश को दिया, किसी को दिया, तो उसका नाम होता है। उस नाम को ही क्रिएट करना अकाउंट कहलाता है। अब अकाउंट में बहुत सारे तरह के अकाउंट आते हैं, बट हम अभी मेन अकाउंट समझ लेते हैं। सबसे पहला हमें अकाउंट बनाना होता है सप्लायर का। तो आप सिंपल न्यू में जाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे। आपने मान लीजिए सप्लायर का नाम दे दिया कि संजय ट्रेडर्स, ठीक है। आप यहाँ पे नाम देने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। आपने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। इसमें सॉफ्टवेयर में एक यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे, ठीक है। ये जीएसटी नंबर डाल दिया। और सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन है कि अगर आपको जीएसटी नंबर आपके पास है तो सिंपल आप जीएसटी नंबर यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे और इसको क्लिक कर दोगे राइट पे, तो ऑटोमेटिक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर फैच कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैं भर के आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, उसका मान लीजिए मेन रोड सदर, ठीक है। ये डाल दिया आपने और यहाँ पे जबलपुर डाल दिया और उसका पिन कोड वगैरह डाल दिया। यहाँ पे आपको ये डाल देना है मध्य प्रदेश। स्टेट कोड डाल देना है। स्टेट कोड क्या होता है? जो जीएसटी नंबर है उसके आगे के 2 डिजिट स्टेट कोड कहलाती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। अब एक और चीज़ लगती है, कई लोग पूछते हैं कि भाई हमें पेमेंट की डिटेल याद नहीं रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एंट्री डालूँ तो ऑटोमेटिक मेरा बिल बाय बिल पेमेंट भी मेंटेन होती जाए। तो यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन होता है मेंटेन बिल बाय बिल। अगर आपको बर्थडे एनिवर्सरी इसकी भी याद रखनी है तो भी डाल सकते हो। बैंक डिटेल चालू करना है तो वो भी चालू कर सकते हो, है ना। और इसका अगर ये चालू कर लिया हमने और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो चालू कर सकते हो आप, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह डाल दिया। तो हमने जैसे ही स्टेट के बाद इंटर करेंगे तो ये देखिए पूछ रहा है आपसे कि बर्थडे बता दो, एनिवर्सरी बता दो, बैंक की डिटेल क्या है वो बता दीजिए और आपको कितने दिन की क्रेडिट देते हैं। मान लीजिए इनने दिया आपको 60 दिन की, तो आप 60 दिन का ही सेल में 60 दिन की है और परचेज में मतलब आप जब परचेज करते हो तो उसमें भी 60 डेज़ की है। तो ऑटोमेटिक ये आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि भाई इस तारीख को इनका पैसा ड्यू हो रहा है, उसके पहले आप इनकी पेमेंट कर दीजिए जिससे आपको सीडी या जो भी आपको डिस्काउंट वगैरह का लाभ है वो मिल जाए। तो इस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो उनको एक्सेल से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और इसमें अगर आपको एक्सपोर्ट करके सुधारना है कुछ तो उनको एक्सपोर्ट भी एक्सेल में कर सकते हो और उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। बाकी जैसे आपको अकाउंट सेम इसी तरह से क्रिएट करना है। अगर कोई एक्सपेंस का क्रिएट है, खर्चे का अकाउंट है, तो उसको एक्सपेंस इनडायरेक्ट में डाल देना है, उसका ग्रुप एक्सपेंस इनडायरेक्ट रहेगा। अगर कोई वो आपका कस्टमर है तो उसको कस्टमर वाले अकाउंट में डाल देना है। बस इतना ही करना होता है। सिंपल कोई भी अकाउंट, सारे अकाउंट जो बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ नेम, बस आपको अपना जो अकाउंट का रहेगा, जैसे मान लीजिए कस्टमर होगा तो आपको कस्टमर का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, अगर सप्लायर होगा सप्लायर का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हो और अकाउंट का नाम क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको व्यू लिस्ट में पूरा मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी अकाउंट मुझे अगर सर्च करना हो तो सिंपल मैं एस टाइप करूँगा तो ये एस या जो भी नाम है उससे आप इसको सर्च कर सकते हो और यहाँ से भी आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो। ग्रुप वाइज अगर सॉर्ट करना है या ग्रुप वाइज फ़िल्टर करना है, जैसे मैं सिर्फ सप्लायर देखना चाहता हूँ कि मेरे पास सप्लायर कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे सप्लायर बस में टिक कर दीजिए तो सिर्फ आपको सप्लायर दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह सिर्फ कस्टमर में टिक कर दोगे तो सिर्फ कस्टमर दिखेगा। तो ये पूरी सिर्फ सप्लायर की लिस्ट आ गई। इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। मॉडिफाई करना, मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, सिंपल मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर उसका लेजर देखना है तो लेजर भी आप यहीं से देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना
जो अपने स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अकाउंट के क्रिएट करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करना चाहो चेंज कर सकते हो। अकाउंट का बेसिकली मतलब होता है लेजर, किसका लेजर आपने बनाया, किसका खाता आपने खोला, ठीक है। इसी तरह बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने इसमें गारमेंट में कि हमें बिलिंग कैसे करनी है, परचेज कैसे चढ़ाना है, सेल कैसे करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो सीरीज़ में सिखाने वाले हैं। इसको पूरा कंप्लीट आप कर लीजिए, आपको बिलिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो।